तो ये पूरा पॉइंट्स आपको बताना ये चाह रहा है कि आरएसआई में ये बिलीव मत करिएगा कि एक बार अगर ओवर बॉट हो गया तो आप फॉरेन डिसीजन ले सकते हो कि ओवर बॉट हो चुका है। देखिए एक लिमिट है, ऑक्सीलेशन में क्या होता है कि 0 to 70 के बीच में लिमिट है। अगर वो 70 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब हो सकता है कि और ट्रेंडिंग हो चुका है वो। तो आपको 70 के ऊपर अगर रहता है वो, तो उसको शॉर्ट नहीं करना है, सेल नहीं करना है, ठीक है। बट उससे एक आइडिया लगाना है कि हो सकता है कि एक लिमिट पे 70 के ऊपर चला गया है तो यहाँ पे घूम रहा है ऐसे 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 80 90 जा रहा है। बट जब ये वापस इसको तोड़ के नीचे गिरेगा, अब इसमें कमजोरी आ चुकी है। जब ये 69 पे आ गया, 68 पे आ गया, आपने देखा, उसके बाद अब इसको शॉर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बट अगर ये 70 71 हो रहा है, 72 हो रहा है, तो आप कभी भी शॉर्ट मत करना या सेल मत करना, क्योंकि इसमें और अभी बाइंग बची हुई है। वो आपको कैसे कंफर्म करना है? वॉल्यूम से कंफर्म कर सकते हो। वॉल्यूम चार्ट जो आपने लगाया हुआ है नीचे, जो हमने समझा था लास्ट सेशन में, वॉल्यूम चार्ट से कंफर्म कर सकते हो आप। बाकी आपका कैंडल से कंफर्म कर सकते हो। डेली आप कैंडल्स पे, मान लीजिए ये ऐसे आज क्लोज हुआ, अब ये आपने लाइन खींच दी, इस लाइन से ऊपर कल फिर ऊपर जाके बंद हो रहा है, उसको ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल रहा है, इसका मतलब अभी और तेज़ी इसमें है। चाहे वो दिखा रहा है 70 से ऊपर, बट मार्केट में अभी और जान बची हुई है, इसलिए आप रिस्क नहीं लेना। पूरा पूरा ओवरऑल लुकआउट यही है, आप इसको 1 by 1 पढ़ लेना। तो मोटा मोटा ये है, वेल्स साहब ने बताया था कि 70 और 30 का रूल। मैं क्या करता हूँ, मैं 80 और 25 लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। आई पर्सनली प्रेफर टू यूज़ 0 30 लेवल एंड 80 100 लेवल टू आइडेंटिफाई। मैं कई बार 25 भी लेके चलता हूँ, मेरे लिए ओवर बॉट है 80 के ऊपर और ओवर सोल्ड है 25 के नीचे। वो शेयर टू शेयर भी वेरी करता है, कुछ शेयर होते हैं फटाफट 25 और 80 आते हैं, कुछ होते हैं 30 के नीचे 29 तक घूमते रहेंगे। उस केस में मैं 80 30 भी फॉलो करता हूँ। तो ये वेरी करेगा आपका शेयर टू शेयर पे। आई होप आरएसआई में क्लैरिटी आपको आ गई है। अगर कुछ बचा हुआ है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए, समझिए उसके बारे में, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपकी एंट्री और एग्जिट में। बट हाँ, जैसा मैंने बोला, केवल एक इंडिकेटर के भरोसे नहीं रहना है। जो मैंने यहाँ लिखा भी, ऑफ कोर्स आई अर्ज यू टू एक्सप्लोर द पैरामीटर्स दैट वर्क्स फॉर यू। आप अपने हिसाब से पैरामीटर्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि सही है। जो मेरे को सही लगा वो मैंने किया, और मेरे लिए अच्छे रिजल्ट दे रहा है वो चीज़। जो मैंने बोला आपको 80 और 30 मैंने कर लिया है, कई केसेस में 80 25 भी कर लिया है। तो ऐसे आपको अपने हिसाब से करना है, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का रीज़न। अब हम लोग आते हैं मैकडी पे, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसको हम लोग बोलते हैं मैकडी, MACD, ठीक है। तो जिराल्ड अपील जो थे, उन्होंने MACD को डेवलप किया था, ठीक है। ट्रेडर्स कंसिडर मैकडी एज अ ग्रैंड ओल्ड डैडी ऑफ इंडिकेटर्स, दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ ऑल। ये इंडिकेटर जो है वो, इसको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड डैडी ऑफ ऑल, मतलब सारे इंडिकेटर्स में बेस्ट इंडिकेटर यही है। मैकडी कैलकुलेशन कैसे होती है? इज कैलकुलेट यूजिंग अ 12 days EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड 26 days एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्लीज नोट बोथ द EMAs आर बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइजेस। हम लोग यहाँ पे EMA ले रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट उसके क्लोजिंग प्राइस को ले रहे हैं। एक जगह पे 12 days का ले रहे हैं, एक जगह पे 26 days का ले रहे हैं, ठीक है। वी सबस्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम 12, सो 12 माइनस 26 करते हैं, ठीक है, टू एस्टिमेट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वैल्यू। अ सिंपल लाइन ग्राफ ऑफ दिस ऑफन रिफर टू एज मैकडी लाइन। 12 दिन के EMA को माइनस करते हैं 26 days के EMA से, और वो जो मिलता है हमें वो होता है मैकडी लाइन, ठीक है। आगे एक बार इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से। MACD वर्क्स बेस्ट इन ट्रेंडिंग मार्केट बट नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। मतलब मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है तो बेस्ट वर्क करता है, या नीचे की तरफ जा रही है ट्रेंड होके ऐसे 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 गिर रही है तो अच्छा वर्क करेगा, या धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो भी वर्क करेगा। बट मार्केट अगर ऐसे ऐसे घूम रही है अपनी जगह पे ऐसे 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 ऐसे, तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता है, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे से वर्क नहीं करता है। द इंडिकेटर यूजेज द स्टैंडर्ड पैरामीटर ऑफ मैकडी, जो मैंने बताया 12 days का मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लोजिंग प्राइस,
एंड 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग का क्लोजिंग प्राइस। फिर मैकडी लाइन जो होती है वो उसको माइनस करते हैं हम लोग 12 माइनस 26 से, तो मैकडी लाइन निकलती है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है मैकडी लाइन, MACD लाइन। और फिर 9 डेज का जो EMA ऑफ द मैकडी लाइन रिप्रेजेंट्स बाय द रेड लाइन। अब ये तो निकल गया अपना 12 माइनस 26 का मैकडी लाइन है। अब ये रेड वाला जो है वो 9 डेज का EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये लाइन, ये फर्स्ट लाइन है आपकी और ये सेकंड लाइन है। जो आपको ये फर्स्ट लाइन दिख रही है वहाँ पे मैकडी लाइन जो है, हम इसको मैकडी लाइन बोल रहे हैं ब्लैक को, MACD लाइन। और ये रेड वाली लाइन जो है वो है 9 डेज का EMA। जब ये मैकडी लाइन इसको क्रॉस करती है नीचे की तरफ, ब्लैक वाली लाइन नीचे रेड वाली को क्रॉस की नीचे की तरफ, तो क्या होता है मार्केट में, मार्केट नीचे की तरफ आती है। देखिए क्लियरली दिख रहा है आपको ये लाइन, ये वाली लाइन पूरी यहाँ पे नीचे की तरफ इसने मैकडी लाइन, ये मैकडी है, इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका कैंडल चार्ट, ठीक है। तो जब भी ये मैकडी लाइन ऊपर से इस रेड लाइन को क्रॉस करती है तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। सिमिलरली सेकेंड लाइन में हमें दिख रहा है कि ये मैकडी लाइन ने इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ऊपर की तरफ क्रॉस किया यहाँ पे, तो मार्केट ऊपर की तरफ गई। जब मैकडी की लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है। जब ये ब्लैक वाली लाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर जा रही, रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा हुआ, यहाँ क्रॉस कर रही है, मार्केट भी क्रॉस कर रही है। तो ये चार्ट जो है वो किसी भी शेयर का हो सकता है या निफ्टी 50 का हो सकता है, ये ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये जो है वो मैकडी इंडिकेटर का है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग चार्ट हैं। मैंने इजी दिखाने के लिए आपको दोनों को मर्ज किया हुआ है। ये आपका प्राइस मूवमेंट चार्ट है, कैंडल चार्ट, और ये आपका इंडिकेटर है मैकडी। तो जब भी ब्लैक लाइन जो कि मैकडी लाइन है, जो कि 12 माइनस 26 डेज का EMA है, 9 डेज की EMA को ऊपर की तरफ ये ब्लैक वाला क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, तो मार्केट ऊपर जाएगी। जब ये नीचे की तरफ क्रॉस करता है, ब्लैक लाइन क्रॉस कर रेड लाइन को, तो मार्केट नीचे की तरफ आती है और आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे आपको ऑलरेडी ये मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों मैकडी मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। तो आई होप आपको इसमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि ये कैसे वर्क करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेटर है ये, जैसे हमने समझा भी कि ग्रैंड ओल्ड डैडी ऑफ ऑल इंडिकेटर इसको बोला जाता है, मतलब सबसे पुराना और सबसे रिलायबल है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब भी मैकडी की लाइन जो है वो 9 डेज़ के EMA की लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो मार्केट यूजुअली नीचे की तरफ जाती है, और जब ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये ऊपर की तरफ मार्केट जाती है। बट इसमें भी हमने वो देखा कि ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है एग्जांपल के लिए। जब यहाँ ऊपर की तरफ इसने क्रॉस किया, मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड दिया। बट ये अच्छा काम कब करता है, जैसे हमने समझा भी कि ट्रेंडिंग जब मार्केट होती है, जैसे मार्केट यहाँ पे घूम रही है तो देखिए ये ऊपर नीचे कर रहा है, फिर नीचे आया फिर ऊपर आया। बट जब मार्केट ट्रेंड में रहती है तो बहुत अच्छे से काम करता है। जब मार्केट साइड वेज रहती है, एक ही लेवल पे घूमती रहती है ऊपर नीचे, तो उतना अच्छे से काम नहीं करता है। बट दोस्तों मैकडी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है लाइक मूविंग एवरेज। बट अगेन मैं यही बोलूँगा कि इंडिकेटर पे आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते हो। आपको अपना नॉलेज, अपना अलग जो पैरामीटर आपने समझा एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर होने का, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, लॉस मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस, एंड उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में आपका कैंडल से आपने रेफरेंस लिया पहले, फिर आपने देखा कि कैंडल के साथ साथ मूविंग एवरेज कैसा दिखा रहा है। अभी मूविंग एवरेज आपने चार्ट देखा, वॉल्यूम का चार्ट देखा, फिर आपने RSI देखा, RSI के बाद अब फिर आपने मैकडी देखा। तो ये 3-4 पैरामीटर हैं, या बहुत लोग जैसे मैं भी आज की डेट में, अब मेरे को हो गया 12-15 साल का एक्सपीरियंस, तो मुझे केवल कैंडल से भी पता चल सकता है। अगर कैंडल मैंने लगाया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक लेवल दिख रहा है अपने को, ये मार्केट का चार्ट है। अब जिस दिन मार्केट कैंडल यहाँ पे तोड़ेगा,
ग्रीन कैंडल के साथ, और सेकेंड डे फिर कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं यहाँ फिर लॉन्ग हो जाऊँगा। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस लगाऊंगा अपना। अगर मेरे मुताबिक मार्केट नहीं चली तो मुझे एक प्रॉपर एग्जिट भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैंने ब्लाइंडली किसी चीज़ पे भरोसा कर लिया, अपने ऊपर भरोसा कर लिया, और मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे यहीं पे एंट्री करनी है तो मैं उस पर रिलक्टेंट रहूँगा। नहीं, एंट्री करने के बाद भी अपना लॉस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और बाकी की साइकोलॉजी सब कुछ एकदम क्लियर रखनी है। सारा क्राइटेरिया जब आप इंटर करते हो मार्केट में, आप कुछ भी बाय या सेल करने जा रहे हो, तो सब कुछ आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि कहाँ तक मार्केट जाएगी। अगर मैं बाय कर रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, अगर इस लेवल पे मार्केट आती है तो मैं कितना परसेंट अपना शेयर बेचूंगा, कितना परसेंट प्रॉफिट बुकिंग करूंगा या लॉस बुकिंग करूंगा। वो सब चीज़ों को आपको पहले से ही क्लियर रहना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते यहाँ पे मार्केट के अंदर। इसीलिए लोग अपनी साइकोलॉजी से हार जाते हैं, साइकोलॉजी में फंस जाते हैं कि नेगेटिविटी उनके दिमाग में आती है कि मार्केट जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं चल रही, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं छोड़ देता हूं। जब आप ऐसी थिंकिंग आपकी आ जाती, साइकोलॉजी आपकी जब ऐसी आती गिव अवे करने वाली, इसका मतलब आप और बुरी हालत में आने वाले हो। इसलिए अपना रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब इसलिए हम लोग जो क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर हमने देखी थी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी उसके बारे में बात करेंगे, और वो है डिसिप्लिन। आप वापस से वो वीडियो देखना जिसमें हमने क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात की थी। उसमें एक बड़ा फैक्टर था डिसिप्लिन, जो हमने अभी उस टाइम पे स्किप कर दिया था। मैं इसको लास्ट में रखना चाह रहा था ताकि ये सब कुछ आप कवर कर लो, उसके बाद डिसिप्लिन के बारे में बात करें हम लोग। तो चलिए फटाफट डिसिप्लिन भी समझ लेते हैं आज के सेशन में। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन दोस्तों, चाहे वो शेयर मार्केट हो या आपकी अपनी लाइफ हो या कहीं पे भी हो, अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ कोई चीज़ करते हो, आप, अगर आपको सबको पता है कि सुबह उठना बहुत अच्छा हमारे लिए है, शाम को हल्का खाना खाना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हमें पता है, लेकिन क्या हम इसको फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ करते हैं? अगर हम करें तो क्या रिजल्ट अच्छा नहीं होगा? आज जो हेल्थ की इश्यूज आते हैं, मॉर्निंग वॉक करना हर जगह लिखा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सोच भी लिया कि हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना है, हमें रनिंग करने जाना है, हमें जॉगिंग करने आना है, बट क्या हम जा पाते हैं? क्या हम डिसिप्लिन तरीके से उस चीज़ को कर पाते हैं? तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो आपकी लाइफ के अंदर हो, मार्केट के अंदर हो, कहीं पे भी हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड एंड बॉडी टू कंट्रोल योर एक्शंस एंड फॉलो रूल्स, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। क्या बोला मैंने? द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड, अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना, अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो आपके एक्शंस को कंट्रोल करे एंड जो भी रूल आपने सेट किया है उस रूल को फॉलो करे। वो होता है डिसिप्लिन। कि सबसे पहले आपके दिमाग को इस तरीके से सेट कर दे कि जो रूल आपने बनाए हैं उनको आप प्रॉपरली फॉलो कर पाओ, तो वही होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो, आपने एक, जो हम लोग, मैं भी बचपन में करता था कि एक टाइम टेबल बनाता था कि सुबह मॉर्निंग में उठूँगा, इस टाइम पे ये करूँगा, जॉगिंग करने जाऊँगा, लौट के आके पढ़ाई शुरू करूँगा, फिर स्कूल जाना है, फिर लौट के ट्यूशन जाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो चीज़ लिखना तो हमने लिख लिया पेपर पे और लगा दिया रूम के ऊपर, बट क्या उसको हम रिलीजियसली फॉलो कर पा रहे हैं? उसको अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं उस रूल्स को, तो आप एक डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वो डिसिप्लिन इंसान बनना है, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए डिसिप्लिन के लिए बहुत आप ध्यान दें और उन चीज़ों को डेली लिखें। अगर आप कहीं पे कोई चीज़ मिस हो रही है, सपोज़ आपने 10 चीज़ें लिखी हैं, 10 में से 8 चीज़ें आपने कर ली, जो 2 चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो उस पर भी आप ध्यान दो, उस पर भी आप इम्प्रूवमेंट लाओ, ताकि आप एक परफेक्टली अपनी जो भी काम कर रहे हो उसमें आप एक्सेल कर पाओ, आप सक्सेस ले पाओ उसमें। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट में एक डिसिप्लिन कैसे दिखा के हम लोग अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन आपने लाइफ में भी ऐसे ही आप एक चार्ट बनाइए, एक चीज़ें रखिए। और आज की डेट में तो आपके फ़ोन में रिमाइंडर्स हैं, आपके कंप्यूटर में रिमाइंडर्स हैं, आप उस चीज़ को अपने आप को एकदम ट्रेंड बना लो। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो गए तो आधी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की, नॉट ओनली इन शेयर मार्केट बट ऑल स्पैन ऑफ लाइफ, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी।
तो चलिए समझते हैं शेयर मार्केट में जो मैं इसमें आपसे क्या डिसिप्लिन चाह रहा हूँ, ताकि आप इस कोर्स को सीखने के बाद आपने अब मोस्टली सब चीज़ें कवर कर ली, फंडामेंटल से लेके टेक्निकल से लेके मनी मैनेजमेंट से लेके ऑल मार्केट क्या होती है सब कुछ आपने समझ लिया। अब इस चीज़ को आपको अपने ट्रेडिंग की जर्नी में कैसे ढालना है या कैसे करना है वो हमें समझना है। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप ये करिए टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। अगर आप ये करते हो तो बिलीव करिए आप ऑलरेडी इंडिया के 5 से 6% लोगों में आ जाओगे, टॉप लोगों में आ जाओगे। अगर ये सब चीज़ें करके आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हो तो आप इंडिया के 5%, टॉप 5% लोगों में आ सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, इसमें आप कोई भी ढिलाई मत बरतिए, इसमें आप फॉलो करिए इन चीज़ों को। चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या हम चाह रहे हैं आपसे। सबसे पहला जो है वो मैं चाहता हूँ कि 1 मंथ का पेपर इन्वेस्टिंग। पेपर इन्वेस्टिंग क्या होती है कि आप एक्चुअली में पैसा नहीं लगा रहे हो, एक्चुअली में आप पैसा नहीं लगा रहे हो, बट आपने वो शेयर को पहले शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन से शेयर आपको बाय करने हैं, विथ योर फंडामेंटल एनालिसिस, विथ योर टेक्निकल एनालिसिस, विथ योर मनी मैनेजमेंट रूल, विथ योर साइकोलॉजी रूल, विथ ऑल अदर रूल्स विच आई हैव टोल्ड यू। जो भी मैंने आपको अब तक बताया है, जो भी रूल समझाए हैं एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के, वो सारी चीज़ों को आपको ढालते हुए एक आपको पेपर पे केवल करना है। आपको एक एक्सेल शीट अगर बनानी आती है तो एक्सेल शीट पे लिखिए, वरना एक डायरी पे लिखिए कि कौन से शेयर आपको बाय करने हैं, उन सबको आप लिखिए। ठीक है, 1 महीने आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। फिर आप सपोज करिए कि आपके पास 1 लाख रुपए होता, आप 1 लाख रुपए में शेयर का पोर्टफोलियो कैसे बनाते। हमने समझा था कि पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स होता है, कमोडिटी होती है, गोल्ड्स होता है, रियल एस्टेट होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा पोर्शन था, हमने जो 25 से 30% पोर्शन दिया था, वो दिया था शेयर को या स्टॉक्स को। अब केवल उस स्टॉक्स का हम लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं। जो हमने पिरामिड बनाया था उसमें नीचे एक स्टॉक्स था, अब इस स्टॉक का हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है। सपोज करिए 1 लाख रुपए आपने एलोकेट किया, 1 लाख रुपीज़ आपको ऐसे एलोकेट करना है इन सब शेयर्स में जो क्वालिटी शेयर्स रहें। ठीक है, उनमें ऐसा एलोकेट करना है कि आप सेक्टर वाइज एलोकेशन करें। 8 से 10 शेयर आप सिलेक्ट करें, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के शेयर आप लें, वर्चुअली लें। आप खरीद नहीं रहे हो, लेकिन आप पेपर पे लिखते आ रहे हो कि ये सब शेयर मैं लेता तो मेरा क्या रिजल्ट रहता अगर मैं प्रॉपर रूल के साथ इन्वेस्टिंग करता। तो टाइम फ्रेम जो रहेगा या टाइम होराइजन जो रहेगा 1 महीने का रहेगा। जैसे मैंने बोला सेक्टर वाइज शेयर सिलेक्शन, फार्मा, रियल एस्टेट, रिटेल, आईटी, बैंक, मेटल, एफएमसीजी, स्टार्टअप्स, इन सब सेक्टर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेक्टर टोटल हुए। तो आपको 8 से 10 शेयर बाय करने हैं, 10-10 हज़ार के। सपोज करिए आप इन सब में आपने 10 शेयर्स फाइंड आउट किया, 10 शेयर्स आपने फाइंड आउट किया और सब में आपने 10-10 हज़ार रुपये 10 के ईच लगाया पर शेयर। इस तरीके से आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है पेपर के ऊपर, जस्ट टू मॉनिटर आपका कि आप उस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सारी चीज़ों को। फिर आपको ये शेयर फाइंड आउट कैसे करने हैं, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। फॉलो ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट भी आपको फॉलो करनी है। निफ्टी 50 का चार्ट जो होता है, इंडियन मार्केट निफ्टी 50 से आप देख सकते हो। ग्लोबल मार्केट अगर आपको देखनी है तो मैंने बताया था मनी कंट्रोल या investing.in पे जाके आप ग्लोबल मार्केट देख सकते हो। आपको सब मार्केट का, जैसे यूएस की मार्केट में नैस्डैक और डाउ जोन्स है, आपका जापान का निकेई है, यूके का जो है एफटीएससी है। इस टाइप से आपको हर जगह का एक बेंचमार्किंग इंडेक्स मिलेगा। जैसे इंडिया का निफ्टी 50, वैसे ही हर कंट्रीज़ का एक बेंचमार्किंग इंडेक्स मिलेगा। आप उसको देखते रहिए। वो क्यों देखना है अपने को कि जैसे मैंने बताया था इनिशियली इस सेशन में कि अगर किसी मार्केट में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है, इसका मतलब कुछ बड़ा रीज़न है। जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है या कुछ चाइना ताइवान की वॉर शुरू हो जाए, तो अगर इन सब मार्केट में तेज़ी से नीचे शेयर गिर रहा है तो हमारी मार्केट भी गिरेगी। अभी नहीं तो लेटर गिरेगी, लेकिन गिरती है, तो उससे आप एक सावधान हो जाओगे। ठीक है, तो ये करिए। फिर मनी मैनेजमेंट रूल। अब आपने सपोज करिए 10 शेयर सिलेक्ट कर लिया, 10 शेयर का पर शेयर स्टॉप लॉस क्या होगा आपका। 5% स्टॉप लॉस दे सकते हो आप। जैसे आपने 10 शेयर का
10,000 रुपये लगाया है, 10,000 का 5%, ठीक है, 10,000 का 5% आप स्टॉप लॉस लेंगे, जो कि 500 के आसपास आएगा। 500 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा पर शेयर। अब उसमें आप ये देख लीजिएगा 500 के स्टॉप लॉस मतलब कितना पॉइंट। अगर मान लीजिए 100 रुपये का शेयर मिल रहा है आपको, तो आपका 5 पॉइंट्स का ऐसे लगा रखा है आपने। 100 रुपये का 5% इज 5 रुपीज़, और 5 रुपीज़ मतलब आपने 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया। अगर कोई शेयर आपको 100 रुपये का मिल रहा है, उसी तरीके से आपको 5% रूल अप्लाई करना है वहाँ पे स्टॉप लॉस का। तो वो मनी मैनेजमेंट हो गया। और आपने पैसा लगाना है बराबर से इन 10 शेयर में। एंड कुछ भी हो जाए अपने रूल्स को चेंज नहीं करना है, अपनी साइकोलॉजी को गुस्सा नहीं होना है। मार्केट अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, या कुछ और चीज़ें हैं, फैक्टर हैं, वो आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं कि आप लूज़ कर जाओ कि नहीं मेरे हिसाब से नहीं हो रही तो मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, ऐसा नहीं आपको सोचना है। ये पेपर ट्रेडिंग जो है या पेपर इन्वेस्टिंग जो है, इसका पर्पज़ यही है कि आप एक अच्छे तरीके से पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप अपने एक्चुअल अकाउंट में पैसा डाल के करो इन्वेस्टिंग। यहाँ आपको एक अच्छा एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करो पहले 1 महीना। फॉलो रीबैलेंसिंग रूल। अब मान लीजिए 15 दिन में 10 में से 3 शेयर ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया, 7 शेयर थोड़ा सा प्रॉफिट कम दे रहे हैं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ है, या मान लीजिए 2 का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है। तो अब रीबैलेंसिंग कैसे करोगे आप? 3 तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में, गुड प्रॉफिट। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। टोटल आपने 10 टोटल आपने 10 शेयर लिए, ठीक है। आपके 3 वेरी गुड प्रॉफिट, ठीक है, वेरी गुड प्रॉफिट। 3 जो हैं ओके हैं, 2 जो हैं 2 स्मॉल लॉस में हैं, और 2 में स्टॉप लॉस लग चुका है, यानी आप एग्जिट हो चुके हो। तो हो गया 10। अब 10 शेयर में से 8 ही बचे हैं आपके पास। अब रीबैलेंसिंग करनी है आपको, 2 और ऐड करने हैं जहां आपका स्टॉप लॉस लगा है। या तो जिस पे स्टॉप लॉस लगा है उस पे आप देखो कि वापस एंट्री कर सकते हो, या उनको छोड़ के 2 और कोई नए सिलेक्शन करो शेयर की, तो उसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग। या जहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, अगर आपको लगता है प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। सारी चीज़ें दोस्तों करने के का आप सोचो, इस तरीके से आप इन्वेस्टिंग करो, कहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है, कहाँ बैलेंसिंग करनी है, वो सब चीज़ें समझो, ठीक है। तो ये करते हुए आप एक प्रॉपरली एक पोर्टफोलियो बनाओ अपना शेयर का, कि आप कैसे बाय करोगे विद सारे रूल्स के साथ। एक एक महीने आप इस तरीके के फॉलो करो। डेली आप डेली लिखो 9:15 पे मार्केट खुलती है, 3:30 पे बंद होती है। तो वो एक पूरा प्रॉपरली आप इस चीज़ को अपने जर्नी में डालो, कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, एक सिलेक्शन किया आपने, पहले आपने एक दिन लगाया, रात में रिसर्च किया, शाम में रिसर्च करके अगले दिन आपने देखा लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट का चार्ट आपको कहाँ मिलेगा? मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। आपका खुद का अकाउंट होना भी ज़रूरी नहीं है। मनी कंट्रोल, फिर से मैं लिख देता हूँ, मनी कंट्रोल या investing.in पे आप ये दोनों जगह पे जाके शेयरों के बारे में, या गूगल पे भी डाल दोगे कि प्राइस ऑफ एनी शेयर विच यू लाइक, बट वो शेयर क्या होने चाहिए? पार्ट ऑफ इनिशियली पार्ट ऑफ निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के होने चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे शेयर मत लेना आप, कि छोटे शेयर पकड़ लिए आप। रूल जो अपना फिक्स करना है वो आपको लार्ज कैप कंपनी में करना है। निफ्टी 50 के पार्ट होने चाहिए या निफ्टी 100 का पार्ट होना चाहिए, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। सब कुछ आप गूगल पे डाल के देख सकते हो। तो ये एक डिसिप्लिन लेके आओ अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। अगर आप ट्रेड शेयर मार्केट में आप पैसा कमाना लिटरली में चाहते हो, अपना एक करियर देख रहे हो, या एक पैसा यहाँ से देख रहे हो, इन्वेस्टिंग आप खुद करना चाहते हो, अपने लोगों की हेल्प करना चाहते हो आसपास, ये चीज़ समझ के, तो आपको ये 1 महीने ईमानदारी से करना है। अगर आपने 1 महीने ईमानदारी दिखा दी तो इसका मतलब आपकी हैबिट में वो चीज़ आ जाएगी। जब आप रियल में करोगे तो आप वहाँ भी ईमानदार रहोगे, वहाँ भी पैसा कमाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं।